हेलो दोस्तों, स्वागत है यहाँ पे एक बार फिर से चैनल पे। यहाँ पे आई होप आप लोग यहाँ पे ठीक होंगे। यहाँ पे तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आज की क्लास के अंदर हम जो सीखेंगे यहाँ पे आइटम क्रिएशन सीखेंगे। यहाँ पे सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझनी है यहाँ पे कि हम किस तरीके से अपने टैली के अंदर यहाँ पे आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और आइटम को जब हम क्रिएट करते हैं तो उसमें हमें कौन कौन सी डिटेल्स हमारे लिए मैंडेटरी होती है यहाँ पे, तो उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पर एक कंपनी क्या कर ली यहाँ पे क्रिएट कर ली यहाँ पे आइटम क्रिएशन के नाम से यहाँ पे, जिसका करंट पीरियड आपको डिस्प्ले कर रहा होगा यहाँ पे करंट डेट। और इसके अंदर अभी तक हमने कोई भी एंट्री को पास आउट नहीं किया यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पे, जब भी हमें कोई भी चीज क्रिएट करनी होती है यहाँ पे, तो हमने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस करा था यहाँ पे कि हम गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पर जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आकर आपको पता चलता है यहाँ पे जैसे क्रिएट का ऑप्शन आता है यहाँ पे। क्रिएट के अंदर हम मल्टीपल चीजों को क्या कर सकते हैं यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जस्ट यहाँ पे आप जैसे ही देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे यहाँ पे तो इसके अंदर मैं अपने अकाउंटिंग मास्टर को क्रिएट कर सकता हूँ, इन्वेंट्री मास्टर को क्रिएट कर सकता हूँ, स्टेशनरी मास्टर को क्रिएट कर सकता हूँ। और जो आपकी स्टेशनरी डिटेल्स होती है यहाँ पे आप उसको भी क्या कर सकते हैं प्रीफिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके अंदर यहाँ पे आपको समझना है यहाँ पे कि लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सीखा था यहाँ पे लेजर को क्रिएट करना सीखा था यहाँ पे कि लेजर को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा यहाँ पे मेन यहाँ पे वो स्टॉक आइटम का रहेगा यहाँ पे कि किस तरीके से हम अपनी स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए जैसे क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि अगर आप कोई भी बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर आपने देखा होता है कि जब भी हम कभी भी कोई भी आइटम बनाते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है यहाँ पे और जो आपकी एक्सपायरी डेट होती है यहाँ पे, वो हमारे लिए डिटेल्स हमारे लिए काफी मैंडेटरी होती है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे, आप F11 प्रेस करोगे यहाँ पे, तो F11 से क्या आता है यहाँ पे कंपनी का फीचर ओपन होता है यहाँ पे, जिसके अंदर यहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करता है यहाँ पे। तो आप इन्वेंट्री के अंदर जाओगे यहाँ पे, तो इन्वेंट्री के अंदर आप देखोगे यहाँ पे आपको पता चलेगा यहाँ पे एक इनेबल बैचेस का एक ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे इनेबल बैचेस को ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है यहाँ पे। और नीचे जो एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस यहाँ पे, इस वाले ऑप्शन को भी क्या करना है यहाँ पे यस करना है यहाँ पे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको नीचे जाना है यहाँ पे एंटर प्रेस करके यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे इनेबल बैचेस वाले ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर देना है यहाँ पे। और मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस को भी क्या कर देना है यहाँ पे इनेबल कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे क्या कर देना सेव कर देना है यहाँ पे। और जैसे सेव करेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे यहाँ पे जैसे क्रिएट पे जाओगे यहाँ पे, तो क्रिएट में यहाँ पे क्या आता है आपका एक स्टॉक आइटम आता है इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पे। और स्टॉक आइटम पे जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो ये स्टॉक आइटम की एक विंडो आपको ओपन क्या करता है डिस्प्ले करता है यहाँ पे, जो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले करेगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपका क्या आता है स्टॉक आइटम का एक नाम डिस्प्ले करता है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर ये भी बात समझनी है यहाँ पे कि जो स्टॉक आइटम होती है यहाँ पे, जिसमें हमारी जो कंपनी क्या कर रही होती है डीलिंग कर रही होती है यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बोलते हैं यहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं मेरी जो कंपनी यहाँ पे वो कंप्यूटर में डीलिंग कर रही है यहाँ पे, तो कंप्यूटर मेरे लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम हो जाएंगे। अगर मेरी कोई कंपनी यहाँ पे एक प्रकार से फर्नीचर के अंदर डीलिंग करती है यहाँ पे, तो फर्नीचर मेरे लिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे स्टॉक आइटम हो जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं किसी भी मशीन के इक्विपमेंट वगैरह को क्या करता हूँ सप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो जो मशीन के इक्विपमेंट वगैरह हो गए यहाँ पे वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे आइटम बन जाएंगे यहाँ पे। तो जिसमें आप लोग डीलिंग करते हो यहाँ पे एक प्रकार से, जिससे हम सामान को क्या करते हैं परचेस करते हैं सेल करने के लिए यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक आइटम बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे ही देखो स्टॉक आइटम पे जाओगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अपनी स्टॉक आइटम का एक नाम डाल देना यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने यहाँ पे कंप्यूटर डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे यहाँ क्या आता है आपका अंडर आता है। अंडर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो आपका कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है यहाँ पे, जैसे कि सबका अपना एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है यहाँ पे। तो जैसे मान लो जैसे आप यहाँ पे देखो क्रिएट पे जाओगे यहाँ पे, तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो यहाँ पे। और जैसे मैंने एक ग्रुप बना लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक का यहाँ पे, और यहाँ पर क्या कर देना है यहाँ पे, अगर आपको आपके ग्रुप की एक जीएसटी डिटेल्स पता है कि अगर मेरे को बार बार डालनी मैंडेटरी है यहाँ पे, और अगर आपको लगता है सर मेरे को बार बार डालना होता है यहाँ पे, तो ग्रुप के अंदर ही क्या कर सकते हैं यहाँ पे जीएसटी डिटेल आप लोग अपनी फिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक प्लस पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर ये होता है कि आगे जाके जब तुम जीएसटी लगाओगे यहाँ पे, तो हमें फिल करने की नीड नहीं होगी यहाँ पे। मैं इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के क्या कर दूंगा यहाँ पे ऑटोमेटिक फ्री फिल कर दूंगा यहाँ पे। तो अभी हमें डिटेल को छिड़खानी नहीं करनी, अभी हम इजी तरीका सीख रहे हैं यहाँ पे एक प्रकार से, एक ही सिंपल तरीके से हम किसी भी स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो अभी हम डायरेक्ट क्या कर देंगे इसको एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपका यूनिट आता है यहाँ पे। तो यूनिट का मतलब क्या बताओगे यहाँ पे कि जब हम कभी भी कोई भी सामान क्या करते हैं डीलिंग करते हैं, तो हर एक अपने आइटम का क्या होता है कि मेजरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर है यहाँ पे, तो कंप्यूटर जो हमारा सेल परचेज होता है उसका जो मेजरमेंट होता है, या फिर वो नोज में होता है,
या फिर पीसीस में होगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीजें होती हैं यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि हम कभी भी मार्केट में जाएंगे यहाँ पे फोन परचेस करने के लिए वहाँ पे, तो वहाँ पर ये थोड़ी ना बोलूंगा कि 1 किलो कंप्यूटर चाहिए। तो सिंपल दैट यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि यूनिट क्या होती है, यहाँ पे एक मेजरमेंट होता है कि आप जो भी आइटम खरीदते हैं यहाँ पे उसका मेजरमेंट आप किस वे में करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा जो यूनिट है यहाँ पे, उसका जो सिंबल है यहाँ पे वो पीसीस में यहाँ पे, और इसका यू की सी क्या हो गया यहाँ पे, पीसीस हो गया यहाँ पे, ठीक है। और इसको भी क्या कर देंगे, सेव कर देंगे यहाँ पे। आप देखोगे ना यहाँ पे एडिशनल डिटेल के अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन डिस्प्ले कर रहा है आपको मेंटेन इन बैचेस का यहाँ पे। तो हमें ये ऑप्शन इस वजह से डिस्प्ले कर रहा है क्योंकि हमने F11 प्रेस करके कंपनी फीचर को इनेबल किया था यहाँ पे। तो अगर आपने वो वाला फीचर इनेबल किया होगा तभी जाके आपको स्टॉक आइटम के अंदर क्या करेगा, मेंटेन इन बैचेस का ऑप्शन क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे यस करना है यहाँ पे। और हमें क्या करनी है, अपनी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी क्या करना है यहाँ पे, यस करना है, ट्रैक करना है यहाँ पे। तो यस करेंगे यहाँ पे। और यूज एक्सपायरी डेट को भी क्या कर लेंगे यहाँ पे, यस कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे यस करोगे यहाँ पे, तो अभी आपको जीएसटी की कोई डिटेल नहीं डालनी यहाँ पे, क्योंकि हमने जीएसटी का भी कॉन्सेप्ट ही नहीं समझा यहाँ पे कि जीएसटी होता क्या है या फिर जीएसटी की टैक्सेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे। तो अभी जीएसटी वगैरह नहीं करना है यहाँ पे, और सिंपल दैट आपको एंटर प्रेस करके आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना उसके यहाँ पे ओपनिंग क्वांटिटी पूछता है कि हमारे पास ये कंप्यूटर कितने हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो कंप्यूटर है यहाँ पे वो 20 है यहाँ पे। अब जैसे 20 लेंगे ना यहाँ पे, तो अब यहाँ पर उसको कैटेगराइज करना होता है कि हमारा जो बैच नंबर है उसका बैच नंबर क्या है, क्योंकि हर एक का अपना क्या होता है, एक बैच नंबर होता है। आप कभी देखना जैसे हम कभी भी कोई भी चीज परचेज करते हैं यहाँ पे, तो उसके पीछे क्या होता है, सीरियल नंबर्स होते हैं यहाँ पे, या फिर किसी में बैच नंबर्स होते हैं, किसी में क्या होते हैं आपको ब्लैक ब्लैक के एक बार कोड बना करके दे देता है यहाँ पे। तो वहां पर वो आपका क्या हो सकता है, आपको बैच नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो वो बैच नंबर आपको यहाँ पे डालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया COM/01 यहाँ पे। और मैन्युफैक्चरिंग डेट, जैसे कि जब हमारा ये प्रोडक्ट बनता है तो ये कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ था यहाँ पे, तो उतना डिटेल डाल देना यहाँ पे। जैसे 1/4/2023 को यहाँ पे। एक्सपायरी डेट कंप्यूटर की नहीं होती यहाँ पे, लेकिन जो मेडिसिन वगैरह होती है या फिर जो आपकी फूड आइटम होती है यहाँ पे, जैसे खाने वगैरह की चीजें यहाँ पे, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, एक्सपायरी डेट भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ब्रेड वगैरह होता है, आफ्टर 2 या 3 डेज के बाद वो हो जाती है यहाँ पे, खराब हो जाती है यहाँ पे। तो वहां पर उसको यहाँ पे शो कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कंप्यूटर की भी हमने एक एवरेज डेट निकाल रखी है यहाँ पे, तो वो डेट डाल देने। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे 24 ले लिया यहाँ पे 1 ईयर के लिए यहाँ पे। अब हमारे पास जैसे 20 पीसेस हैं, तो 20 पीस के 20 पीस हमारे पास हैं, और उसका जो रेट है यहाँ पे जैसे 35,000 है यहाँ पे। अब जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो उसका अमाउंट लिखा हुआ जाएगा, उसके पर पीस आ जाएंगे यहाँ पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 7 लाख रुपए यहाँ पे। अब देखो जैसे यहाँ पे अब तुम सेव करोगे ना यहाँ पे, अब मैंने जैसे सेव कर दिया यहाँ पे। अब मुझे इसकी डिटेल्स देखनी है यहाँ पे, तो डिटेल्स देखने के लिए हमें क्या करना, बाहर आना है। तो बाहर आने के लिए क्या करते हैं, स्केप करते हैं यहाँ पे। तो स्केप करना है यहाँ पे बाहर आने के लिए। तो नीचे आप थोड़ा सा देखेंगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको देखो स्टॉक समरी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो आपको क्या करना, रिपोर्ट्स के अंदर स्टॉक समरी पे जाना है यहाँ पे। और जैसे स्टॉक समरी पे जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे ग्रुप के अकॉर्डिंग दिखा देगा यहाँ पे कि 7 लाख रुपीज हो गया यहाँ पे। लेकिन F5 प्रेस करके यहाँ पे, जैसे F5 प्रेस करोगे यहाँ पे, तो स्टॉक आइटम की तरीके से आपको क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे, जैसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे। और अगर आपको इसकी और डिटेल भी चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, Alt+F1 करते हैं यहाँ पे, तो डिटेल और निकल जाएगी। जैसे उसका बैच नंबर आपको क्या कर देगा, शो कर देगा यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आइटम को हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। जो बेसिक नीड होती है यहाँ पे वो मैंने बताया कि कैसे आप उन चीजों को यहाँ पे यस करते हो, कौन कौन सी डिटेल्स हमारे लिए मैंडेटरी होती है यहाँ पे। अब जैसे मान लो अब जैसे कुछ गलती हो जाती है यहाँ पे, तो लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे कि अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे अल्टर का यूज करते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको लगता है कि टैली के अंदर कुछ भी मिस्टेक हुई है, चाहे वो किसी भी लेजर में गलती हुई हो, या फिर कंपनी क्रिएट करते वक्त हुई हो, या फिर ट्रांजेक्शन करते वक्त हुई हो, यहाँ पे किसी भी एनीथिंग, किसी में भी आपको लगता है कि कुछ गलती हुई है, तो आपको सीधे कहाँ चले जाना है, अल्टर में चले जाना है यहाँ पे। तो अल्टर में जाएंगे, और अल्टर में जाने के बाद यहाँ पर क्या करना, अभी देखना है कि किसमें हमने क्या चीज क्रिएट कर रहे हैं। तो स्टॉक आइटम था यहाँ पे, तो स्टॉक आइटम पे जाना। और अभी हमने कौन सी आइटम बनाई थी, कंप्यूटर। और जैसे कंप्यूटर में जाओगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक उसकी प्रॉपर डिटेल्स आ जाएगी। अब जो भी गलती हुई आप उस गलती को सुधार सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि सर उसका जो रेट था यहाँ पे 36,500 था यहाँ पे। और जैसे यहाँ पे सेव करके मैं सेव करूंगा कहीं, तो अब दोबारा देखना है यहाँ पे समरी पे जाकर के यहाँ पे, तो आपको उतना ही रेट क्या करेगा, वो आपको
शो करेगा यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक आइटम को हम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे और उसको अल्टर भी कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपको लगता है किसी चीज को डिलीट करना है यहाँ पे, तो अल्टर पे जाके आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं यहाँ पे। और डिलीट करने की जो की होती है यहाँ पे वो Alt+D होती है यहाँ पे। ये भी ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आई होप चीजों को आप लोगों ने समझा होगा यहाँ पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है यहाँ पे तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, देन शेयर करना ना भूलो यहाँ पे।